तो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो गवर्नमेंट जो है विमेन और गर्ल्स के लिए चला रही है, ताकि जो जेंडर डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम कम कर सकें और विमेन एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण है, उसको आगे ले जा सके। तो हमने राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सबला डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि दो कंपोनेंट्स हैं इसके, न्यूट्रिशन कंपोनेंट एंड नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट। न्यूट्रिशन कंपोनेंट में हम जो है इन जो बच्चियां हैं 11 से लेके 18 साल की उम्र की, जो टीनेजर्स लड़कियां हैं, इस एडोलेसेंट फेज के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक निर्धारित मात्रा में जो फूड अमाउंट है 600 कैलोरीज, 18 to 20 ग्राम प्रोटीन इसमें है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हर दिन के हिसाब से एटलीस्ट 300 दिन साल में लड़कियों को प्रोवाइड करती है। बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में जहाँ कुकिंग की फैसिलिटी है वहाँ पे कुक्ड फूड भी दिया जाता है, और बहुत सारे जगह पे उसको राशन के फॉर्म में भी दिया जाता है। तो वो न्यूट्रिशन कंपोनेंट हो गया। और नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट में जो बच्चियां हैं 11 से 18 साल में, इनको हम आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, और हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस, ये सारी सुविधाएं जो हैं इस सेंटर पे दी जाती हैं। और जो फ्यूचर रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके लिए जो नॉलेज अवेयरनेस बच्चियों को होनी चाहिए वो दिया जाता है। तो ये प्रोग्राम हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इंदिरा गांधी मैत्री सहयोग योजना भी हमने डिस्कस कर लिया था। और स्टेप हमने डिस्कस किया था सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। इसमें हमने देखा था कि जो हमारे मेजर एरियाज हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी, फिशरी, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर, इस तरह के जो भी कुटीर उद्योग हैं वो महिलाओं को सिखाए जाते हैं, और ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। तो स्टेप ये प्रोग्राम भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम वर्किंग विमेन हॉस्टल डिस्कस कर रहे थे कि जो बच्चियां हैं या औरतें हैं जो गांव से शहर की तरफ आती हैं नौकरी में के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए या हायर स्टडीज के लिए, उन्हें रहने के लिए जो सेफ्टी इश्यूज भी बहुत सारे रहते हैं। तो वर्किंग विमेन हॉस्टल जो है वो गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड करती है, उनके लिए हेल्पफुल रहता है। अब हम आगे देखते हैं विमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम इन मिड गैंगटिक प्लेन्स, दैट इज प्रियदर्शनी। बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो प्रोग्राम पॉलिसीज हम देख रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट होता है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, और जब वो सक्सेसफुल होता है तो गवर्नमेंट उसको और डिस्ट्रिक्ट्स में और हम कह सकते हैं बड़े लेवल पर जो है फिर फंक्शनल करती है, उसका उपयोग करती है। तो ऐसे ये भी एक प्रोजेक्ट है। फ्रॉम द ईयर 2011 द मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग FAD assisted pilot project, namely Women's Empowerment and Livelihood Program in the Mid-Gangetic Plains, which was called as Priyadarshini, in 13 blocks spread over 5 districts in Uttar Pradesh and 2 districts in Bihar. The program aims at holistic empowerment, economic and social, for vulnerable groups of women and adolescent girls in the project area through formation of women's self-help group and promotion of improved livelihood opportunities. So इस जो ये प्रोजेक्ट था इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते थे, और फिर औरतों को जो है ट्रेनिंग देकर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो ग्रामीण बैंक होता है वो लोन देता है, और वो अपना एक लाइवलीहुड जो है वो स्टार्ट कर पाती हैं। Though the focus of project is on livelihood and enhancement, the beneficiaries will be empowered to address their political, legal, health problem issues through rigorous capacity building. नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सारे जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये आता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, is the lead program agency for the implementation through engagement of resource NGO and field NGO. Field NGOs are envisaged to carry out all field activities, whereas resource NGOs have been envisioned to undertake activities related to specialized capacity building and provide other technical support to all field level project functionaries to ensure effective implementation of the program. The program envisages giving training to the self-help group members on topics such as income generation and light activities, marketing products, and social issues. Then we have स्वधार स्कीम फॉर विमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। देखिए ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की।
स्कीम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस यानी जो हम कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिसमें औरतें फंस जाती हैं, उन औरतों के लिए जो है ये स्कीम है। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं और क्या परेशानियां समस्याएं हैं, और उनसे निकालने के लिए कैसे ये जो हमारी स्कीम है वो हेल्प आउट करती है और रिहैबिलिटेट करती है उन औरतों को। So scheme for women in difficult circumstances was launched by ministry during the year 2001-2 for the benefit of women in difficult circumstances with the following objective: to provide primary need of shelter, food, clothing, and care to the marginalized women, girls living in difficult circumstances who are without any social and economic support. तो बेसिकली वो औरतें और बच्चियां जो बेसहारा हैं, उनके पास कोई सामाजिक और आर्थिक जो हम कह सकते हैं मदद नहीं है, उनको हेल्प करने के लिए ये जो स्कीम है वो बनाई गई थी। और ऐसी औरतों को और बच्चियों को एक भावनात्मक हम कह सकते हैं सपोर्ट और काउंसलिंग भी इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पर दिया जाता है। To provide emotional support and counseling to rehabilitate them socially and economically through education, awareness, etc. To arrange for specific clinical, legal, and other support for women in need, and to provide for helpline or other facilities to such women in distress. The target group beneficiaries under the scheme include the following. अब इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से विमेन जो हैं वो हम कह सकते हैं कि जिनको हम कंसिडर करते हैं, वो देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी औरतें और लड़कियां हैं जिनको इस स्कीम के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। तो विडोज डिजर्टेड बाय देयर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, बहुत सारी विधवा महिलाएं जिन्हें फैमिली से, परिवार से निकाल दिया जाता है, उनको स्कीम के अंतर्गत लिया जाता है। विमेन प्रिजनर्स रिलीज फ्रॉम जेल एंड विदाउट फैमिली सपोर्ट। क्या होता है, कई बार जो महिलाएं जिन्हें जेल हो जाती है किसी भी कारण से, जिस भी सिचुएशन में फंसकर या किसी क्राइम के लिए, तो उसके बाद सुधार के बाद जब जेल से वो वापस भी आती हैं, तो जनरली जो फैमिली है, परिवार है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता, लेता नहीं। तो फिर ऐसी महिलाओं और बच्चियों को यहाँ पर रखा जाता है। विमेन सर्वाइवर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हु हैव बीन रेंडर्ड होमलेस। इसी तरह से विमेन सर्वाइवर्स, जैसे कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा है, फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक है, उसमें जो फंसी महिलाएं या लड़कियां हैं जिनका घर हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई रहने की जगह नहीं है, उन्हें भी स्कीम के अंदर लिया जाता है। ट्रैफिक्ड विमेन, गर्ल्स रेस्क्यूड और रनवे फ्रॉम ब्रॉथल्स। हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत सारी लड़कियों और जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो देह व्यापार जिसे हम कहते हैं, ट्रैफिकिंग कहते हैं, उसमें फंस जाती हैं। तो उन ब्रॉथल से भी जब उनको रेस्क्यू करके लाया जाता है, तो जनरली फैमिलीज उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है उनको कंसिडर किया जाता है। Then we have women victims of terrorist extreme violence who are without any family support or without any economic means for survival. ऐसे विमेन और बच्चियां जो भी टेररिज्म में फंस जाती हैं किसी भी कारण से, और बाद में अगर फैमिली उन्हें नहीं सपोर्ट दे रही, एक्सेप्ट कर रही है, तो ऐसे जो सर्वाइवर्स हैं उनको भी स्कीम के अंतर्गत रिहैबिलिटेटिंग सेंटर्स पे रखा जाता है। Mentally challenged women, except for the psychotic categories who require care in specialized environment in mental hospital, who are without any support of family or relatives. तो जो विमेन है, मान लीजिए उन्हें कुछ हम कह सकते हैं मानसिक समस्याएं हैं, है ना। मैं कई बार हम लोग जाते हैं रास्ते से देखते हैं कुछ औरतें हैं जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो कुछ भी जमीन पे बैठी हैं, खा रही हैं। तो साइकेट्रिक यानी जिनको बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो, हार्मफुल हो, तो उन्हें तो फिर हम हॉस्पिटल में रखेंगे, उन्हें नहीं। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा मेंटली चैलेंज अगर विमेन है और फैमिली और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो देन इस तरह की जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनको हम स्कीम के अंतर्गत रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखते हैं। विमेन विद HIV एड्स डिजर्टेड बाय देयर फैमिली एंड विदाउट सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट। और ऐसी विमेन मान लीजिए एड्स या HIV जैसी डिजीज जिन्हें हो जाती, कई बार उन्हें भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऐसी सारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जिन्हें परिवार से कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता, उनको इस जो स्कीम है हमारी स्वाधार की, उसके अंतर्गत रिहैबिलिटेशन सेंटर पे रखा जाता है, जहां उनकी सबसे पहले तो उनको इमोशनल सपोर्ट देकर उनकी काउंसलिंग की जाती है, और जब वो बेहतर महसूस करती हैं तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे सीख कर वो वापस जो है
अपने पैरों पर खड़े हो सके और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो वापस डेवलप हो सके। तो स्कीम के अंतर्गत सभी तरीके महिलाओं को रखा जाता है और हेल्प किया जाता है कि उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जाए। This Vadhar scheme is being implemented through Social Welfare, Women and Child Welfare Department of State Government, Women's Development Corporations, Urban Local Bodies, Reputed Public and Private Trust और Voluntary Organizations। तो ये सारे जो हमारे organizations हैं ये मिलकर इस स्कीम के अंतर्गत काम करते हैं। फॉर कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग उज्ज्वला। अब हम उज्ज्वला योजना के बारे में देखते हैं। ये जो स्कीम है, अभी हमने ये समस्या जो सोशल इवल है इसको भी डिस्कस किया था आपके साथ। ट्रैफिकिंग जिसे हम देह व्यापार कहते हैं, बहुत सारी बच्चियों और औरतों को इसमें भी जो है इससे सफर कर रही हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए उज्ज्वला स्कीम जो है सरकार जो है 2007 से चला रही है। Ujjwala, a comprehensive scheme to combat trafficking, was launched by the ministry in the year 2007 and is being implemented mainly through NGOs. The scheme has 5 components. देखिए 5 कंपोनेंट्स हैं स्कीम के जिसके द्वारा इन लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। सबसे पहले है प्रिवेंशन, यानी हमें ये कोशिश करनी है कि जो बच्चियां हैं, औरतें हैं, उन्हें हम अवेयरनेस उनको हम जागरूक करें ताकि वो ये जो रैकेट्स होते हैं, ये सब जो लोग इसके पीछे काम करते हैं उसमें वो फंसे ना। तो इसके लिए पहले ही उनको देखिए, साइबर क्राइम अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन थ्रू हो रही है ना, आप सुनते रहते हैं कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप की और किसी से बात की और वो व्यक्ति सही नहीं निकला, बच्चियां फंस गई। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके अगेंस्ट या उनके लिए हम जब अवेयरनेस देते हैं, यानी ऐसे सिचुएशन में बच्चियां, औरतें फंसे ही ना, तो उसे हम प्रिवेंशन कहते हैं, तो वो किया जाता है। रेस्क्यू, अब मान लीजिए जो बच्चियां या औरतें फंस गई, वो जो भी रैकेट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां से उनको निकालना, उसके लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, सोशल वर्कर्स काम करते हैं, वो उनको रेस्क्यू वहां से निकालना, ये दूसरा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है रिहैबिलिटेशन, हम उनको मान लीजिए रेस्क्यू करके निकाल कर वहां से ले भी आए, पर वापस उनको जो नॉर्मल सोसाइटी है, समाज है, उससे जोड़ना, उनकी काउंसलिंग कर कर उनको फिर से उनका जो मेंटल हेल्थ है उसको स्टेबल करना, उसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो तीसरा कार्य ये हो गया कि अगर वो जो बच्चियां, औरतें हम जिनको रेस्क्यू करके लाए हैं उनको हम फिर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करें। देन देयर इज री इंटीग्रेशन एंड रिपाट्रिएशन। तो री इंटीग्रेशन यानी हम उनको जब हम इमोशनली हम कह सकते हैं स्टेबल कर देते हैं, उनको हम कोई ट्रेनिंग दे देते हैं, वो तैयार हो जाती हैं, वापस जो नॉर्मल सोसाइटी है उन लोगों के साथ वो रहने लगे, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर ले और वो अपना जीवन यापन पहले की तरह कर पाए, उसको हम री इंटीग्रेशन कहते हैं। और रिपार्टेशन होता है, कुछ बच्चियां और लड़कियां और जो विमेन हैं, वो मान लीजिए अगर अपने देश में नहीं बल्कि इस व्यापार में फंसकर बाहर, देश के बाहर चली जाती, किसी और देश में फंस जाती हैं, तो ये जो टीम है, जो उज्ज्वला स्कीम है, वो लोग उस देश से वापस अपने देश में उन बच्चियों को और औरतों को लेकर आते हैं, तो उसको हम रिपार्टेशन कहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसे जो सर्वाइवर्स हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनको वापस अपने देश में लाना। और या मान लीजिए किसी बाहर जो देश की लड़कियां हैं, नेपाल है या आसपास के देश की कोई जो बच्ची है, वो इस चीज में अगर फंस गई है और भारत में है, तो वापस उसके देश में उसको भेजना, वो दैट इज रिपार्ट्रेशन। तो ये जो हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं वो इस उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत वर्क होते हैं। The activities envisaged under the scheme for combating trafficking are, तो ये जो एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया, ये पांचों जो हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं, वो स्कीम के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। Formation of community vigilance group, adolescent groups, awareness creation and preparation of इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, होल्डिंग वर्कशॉप्स, जो हमने पहला स्टेप किया कि अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी है ताकि जो बच्चियां हैं और औरतें हैं वो इसमें फंसे ही नहीं। फिर सेफ विथड्रॉल ऑफ विक्टिम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अगर वो फंस गई हैं तो वहां से उनको सेफली बाहर निकालना, दैट इज रेस्क्यूइंग। Rehabilitation of victims by providing them safe shelter, basic amenities, medical care, legal aid, vocational training, and income generation activities. Reintegration of victims into society. Provide support to cross-border victims for their safe repatriation to the country of their origin. तो ये सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए जो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत किए जाते हैं। Now let's discuss family counseling centers. So family counseling center program was introduced
with the need of increasing violence against women, especially dowry related cases. ये हमने आपके साथ आई थिंक कल डिस्कस किया था कि इन सेंटर्स में जो डावरी केसेस में महिलाएं और बच्चियां जो है उसका शिकार होती हैं, उनको लाकर काउंसलिंग की जाती है, परिवार की काउंसलिंग की जाती है और वापस रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के द्वारा इन वुमेन्स और गर्ल्स जो विक्टिम्स हैं इसकी, फैमिली में जो मैल एडजस्टमेंट्स हैं, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंसलिंग के द्वारा सुलझा सकते हैं और मदद पहुंचा सकते हैं, तो इन सेंटर्स पर वो दिया जाता है। शॉर्ट स्टे होम प्रोग्राम्स ये भी उसी तरह से है। कई बार जो बच्चियां हैं या औरतें हैं जब वो इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रहते हैं या इस तरह की समस्याएं रहती हैं तो उन्हें परमानेंटली रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने की जरूरत नहीं होती, बट थोड़े समय के लिए उनकी काउंसलिंग के केयर के लिए उन्हें उस स्थान से हटाने की जरूरत होती है। तो ये जो शॉर्ट स्टे होम्स होते हैं वहां पर उन्हें उस बीच दौरान रखा जाता है और वापस इमोशनल जो भी काउंसलिंग है वो करके और जब वो बेहतर महसूस करती हैं वापस उनकी फैमिली में भेज दिया जाता है। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम जो डिफरेंट हमारे इश्यूज हैं उसके तहत इसमें अवेयरनेस इन सभी जो सोशल इवल्स हैं और जो लॉज हैं विमेन के लिए उसके बारे में बताया जाता है। देन वी हैव द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। ये भी एक बड़ी मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन और बच्चों के लिए काम करती है, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1953 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैरी आउट वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर प्रमोटिंग वॉलंटरिज्म, providing technical and financial assistance to the voluntary organizations for the general welfare of family, women and children. और जो इनके इसके मेजर फंक्शंस हैं वो हैं टू सर्वे द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो पहले हमने एनजीओज इतने सारे डिस्कस किए, ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, तो उनकी जो जरूरत है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये जो हमारा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है वो उनको प्रोवाइड करता है। टू प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट